अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको शर्ट से प्रोफेशनल तरीके से साइज़ लेने का तरीका बताने जा रही हूँ, जो कि ब्रांड स्टाइल कुर्तों की कटिंग में यूज़ होता है। तो उसके लिए आप एक नोटबुक रेडी कर लें, जिसके ऊपर आप साथ-साथ नोट डाउन करते जाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस भी शर्ट का आपने साइज़ लेना है, बेशक वो किसी कस्टमर की है या आपकी है, आपने ये कंफर्म कर लेना है कि वो साइज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसमें कोई कमी बेशी करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइज़ लेने के लिए आपने हमेशा शर्ट की उल्टी साइड जो है वहाँ से साइज़ लेना होता है, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा हमेशा जो शर्ट की बैक साइड है वहाँ से ठीक आती है। इस तरह से आपने शर्ट की बैक को ऊपर रख लेना है। शर्ट को बिल्कुल इजी तरीके से रखना है, ना तो उसमें कोई जोल आए और ना ही वो खिंची हुई हो। सबसे पहले हमें जिस चीज़ का साइज़ लेना होता है वो है तीरा। जो शोल्डर की एक सिलाई है उससे दूसरी सिलाई तक हम इसका नाप लेंगे, जो मेरे पास 14 आ रहा है। तीरे का साइज़ जो है हमेशा जितना आएगा हम उतना ही मेज़र करेंगे, उसमें मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से मेरे पास 14 आ रहा है तो मैं इसको 14 ही नोट करूँगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है आर्म होल। आर्म होल को हम कभी भी इस तरह से गोल करके इसकी साइज़िंग नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से इंची टेप को तिरछा रख के तो फिर उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ठीक तरह से बता देती हूँ। इस तरह से हम इसकी गुलाई नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से इंची टेप चेस्ट लाइन से शोल्डर लाइन तक तिरछा रख के हम आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। तीरे की और आर्म होल की मेजरमेंट के बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है हमारी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन की मेजरमेंट करने के लिए हम इस तरह से शर्ट को इजी तरीके से रख के शर्ट को पहले से प्रेस कर लें, तो फिर आपको ज़्यादा इजी रहेगा। इस तरह से एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक हम बिल्कुल इजी तरीके से इंची टेप को रखते हुए चेस्ट लाइन की मेजरमेंट कर लेंगे। चेस्ट लाइन के बाद जो हमारी फिटिंग कर्व आता है, क्योंकि ये लूज़ कुर्ता है मेरे पास, तो इसकी फिटिंग लाइन पे हल्का सा कर्व है, इसको हम मेजर कर लेंगे। फिटिंग लाइन के बाद जो तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो है हमारे चाक की मेजरमेंट। चाक की मेजरमेंट हमें हमेशा हम जहाँ से हिप्स की सिलाई ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट करके शोल्डर की जो अंडर आर्म में सिलाई होती है वहाँ तक हम मेजर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 14 इंचज़ आ रहा है, लेकिन मैं इसको 14.5 इंचज़ लिखूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है। चाक की मेजरमेंट करने के बाद अब अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है हिप्स की फिटिंग। हिप्स जो शर्ट की चौड़ाई है हिप लाइन से, वहाँ से एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक इसकी मेजरमेंट करेंगे, जो मेरे पास 23 आ रही है। आप अपने साइज़ के हिसाब से जो आपके पास शर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने नोट डाउन करना है और मेजर करना है। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो है हमारे घेर की मेजरमेंट। मेरे पास घेर 24 आ रहा है, क्योंकि हिप लाइन से घेर हमेशा 1 या 1.5 इंच ज़्यादा होता है। 24, क्योंकि हिप्स 23 हैं तो घेर 24 आ रहा है, क्योंकि हमेशा घेर जो है वो 1 या 1.5 इंच हिप लाइन से ज़्यादा होता है। उसके बाद अगली चीज़ जो आ जाएगी वो है हमारी शर्ट की लेंथ की मेजरमेंट। लेंथ की मेजरमेंट कभी भी हम यहाँ शोल्डर से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि शर्ट लेंथ की जो मेजरमेंट है वो हमेशा यहाँ से गले की जो सिलाई होती है वहाँ से नीचे घेर तक हम शर्ट की मेजरमेंट करते हैं। मेरे पास ये 39.5 आ रही है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद लेंथ की मार्किंग करने के बाद जो अगली चीज़ है वो है हमारे स्लीव्स की मेजरमेंट। स्लीव्स की मेजरमेंट उसी तरीके से हम स्लीव्स को बिल्कुल इजी तरीके से इस तरह से रखते हुए जो हमारी शोल्डर पे सिलाई है वहाँ से स्टार्ट करके और जहाँ तक हमारी स्लीव्स एंड हो रही हैं वहाँ तक हम इसकी मेजरमेंट, जो कि मेरे पास 22 आ रही है। उसके बाद हमें जो अपर आर्म होते हैं, यहाँ ये लोअर आर्म होते हैं, वहाँ से हमारी 7.5 आ रही है। उसके बाद कोहनी का साइज़ लेने के लिए हमें अगर ज़्यादा लंबे बाजू हैं तो 10 इंचज़ पे हमारी कोहनी आएगी। यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे, और ये क्योंकि लूज़ फिटिंग है तो ये इसकी कोहनी भी 7.5 ही आ रही है। आपने अगर फिटिंग करनी है तो उस लिहाज से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप कोहनी से फिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फ्रंट पे भी मेरे पास 7.5 है, क्योंकि ये लूज़ फिटिंग में कुर्ता है। आपके पास जो साइज़
रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से इसकी मार्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अगली चीज़ जो हमें मेजर करनी है वो है हमारा नेक साइज़। जो गले का साइज़ है वो आपने कभी भी इस तरह से गोल करके इंचेस टेप को तो गले का साइज़ नहीं लेना। बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपको आर्म होल के लिए बताई थी कि आपने इस तरह से गोलाई में साइज़ नहीं लेना, बल्कि आपने शोल्डर लाइन से इस तरह से तिरछा इंच टेप रखना है और जहाँ पर गले का मिड आ रहा है वहाँ तक आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये हमारे गले की लंबाई आ जाएगी। इस तरह से तिरछा इंच टेप रख के ये हमारे गले की लंबाई आ जाएगी। उसके बाद गले की चौड़ाई इस तरह चेक करने के लिए आपने इस तरह से शर्ट को ना तो ज़्यादा खोल के रखना है और ना ही ज़्यादा क्लोज करके, बल्कि ईज़ी जहाँ पे आपको शर्ट बिल्कुल ईज़ी तरीके से लगे वैसे आपने इसको एडजस्ट करके तो इसकी गले की चौड़ाई चेक करनी है, जो कि मेरे पास 7 इंचेस आ रही है। अब गले की मेजरमेंट करने के बाद अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है और जो इसके अंदर जो हम कटिंग के लिए जो मार्किंग करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं, मैं उसका भी आपको बता दूं कि मार्जिन आपने कितना छोड़ना है। जो हमारे स्लीव्स होते हैं उनमें ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, उनमें आधा इंच या 1 इंच का मार्जिन काफ़ी होता है। इस तरह से हमारे 7 तैयार हैं तो हमने ये 8 इंचज़ पे इसकी कटिंग की है, 1 इंच का मार्जिन काफ़ी है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी फिटिंग एरिया की। तो फिटिंग एरिया में हमें तकरीबन 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें बाद में कोई कमी बेशी करनी पड़े तो हमारे पास अंदर मार्जिन मौजूद हो। अक्सर हमें कम फिटिंग शर्ट की कभी खुली करनी पड़ जाती है और कभी फिटिंग करनी पड़ जाती है, तो इसलिए 1 से 1.5 इंच का मार्जिन अंदर लाजमी होना चाहिए। हिप लाइन पे क्योंकि पाइपिंग यूज़ करनी होती है वहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और चेस्ट एरिया पे तकरीबन 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लाजमी रखना होता है। उसके बाद बारी आ जाती है आर्म होल की। तो आर्म होल में मैं आपको दिखाती चलूँ कि इस तरह से आपने सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, वो भी तकरीबन आधा इंच से ज़्यादा आपने आर्म होल में मार्जिन नहीं छोड़ना, उससे आर्म होल की शेप अच्छी नहीं आती। उसके बाद मैं आपको जो शर्ट की लेंथ ऊपर जो सिलाई में आता है शोल्डर पे वो भी चेक करवा दूँ, वहाँ पर भी तकरीबन आधे इंच का ही मार्जिन छोड़ते हैं। और नीचे अगर घेरे पे हमने अगर पाइपिंग या पल्टा अटैच करना है तो उसके लिए आपको 1 या आधे इंच का मार्जिन काफ़ी होता है, लेकिन अगर आपने लेस अटैच करनी है विदाउट पाइपिंग या पल्टा तो आप तकरीबन 2 से ढाई इंच का मार्जिन छोड़ेंगे लंबाई में। इसी तरह से शर्ट की चौड़ाई में अगर आपने पाइपिंग या पल्टा अटैच करना है तो वो भी आप तकरीबन आधे इंच का मार्जिन इनफ होता है। तो ये थी हमारी प्रोफेशनल तरीके से जो ब्रांड स्टाइल कटिंग होती है उसकी मेजरमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो या कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।